हाय एवरीवन, वेलकम टू रूबिक्स एकेडमी। आज हम सॉर्टिंग देखेंगे और सॉर्टिंग में हम बबल सॉर्ट देखेंगे कि बबल सॉर्ट होता क्या है। पहले हम सॉर्टिंग देखते हैं, सॉर्टिंग क्या होता है। जैसे हमारा एरे होता है जिसमें नंबर स्टोर रहते हैं। सपोज ये 4 1 5 2 3, ठीक है। तो इसको हम सॉर्टिंग मतलब इसको बोलते हैं। जैसे हम अगर इस नंबर को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के मतलब इसको अरेंज करने को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। या तो वो इंक्रीमेंट फॉर्म में हो सकता है या तो डिक्रीमेंट फॉर्म में हो सकता है। सपोज मैंने इसको इंक्रीमेंट फॉर्म इंक्रीमेंट जैसा मैंने इसको स्टोर कर दी 1 2 3 4 5। अब ये जो हमारा एरे है, ये हमारे जो नंबर्स है, ठीक है, एरे में वो हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका लॉजिक देखते हैं कि कैसे होगा। जो हमारा ये एन 1 2 3 4 5, इसमें जो हमारे नंबर्स है वो 5 नंबर्स है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 5। तो हमारा एटरेशन चलाना पड़ेगा। जो फर्स्ट लूप होता है आइट्रेशन, वो चलाना पड़ेगा। n-1 आइट्रेशन चलाना पड़ेगा। आइट्रेशन एंड ये बबल सॉर्ट होता क्या है। बबल सॉर्ट में हम फर्स्ट दो नंबर को हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट दो नंबर को कंपेयर करते हैं। अगर पहला वाला बड़ा है तो उसको हम सेकेंड पोजीशन पे स्वैप कर देते हैं, और जो सेकेंड नंबर पे रहता है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे कर देते हैं। देन ऐसे ही फिर सेकेंड और फोर्थ पेयर को हम कंपेयर करते हैं। अगर सेकेंड वाला बड़ा रहा तो उसको स्वैप कर देते हैं थर्ड वाले से। ऐसे ही हर एक पेयर को हम कंपेयर करते जाते हैं, और एंड में हमारा जो बड़ा नंबर होता है वो लास्ट में आ जाता है, ठीक। जैसे ये हमारा 4 1 5 2 3। अगर फर्स्ट लूप चलेगा एंड हम उसके अंदर एक और लूप चलाएंगे जिसे हम कंपेयर करेंगे। तो सपोज मैंने इसको कंपेयर की, ठीक है। इसको कंपेयर की तो ये बड़ा है फर्स्ट नंबर पे, तो सेकेंड नंबर वाले से हम स्वैप कर देंगे 1 4, और इसको जो लास्ट वाला है उसको एज इट इज नीचे राइट कर देंगे। देन हमारा ये कंपेयर हो चुका है। तो ये सेकेंड एंड थर्ड को करेंगे 1 4 5। ये सही है, इसको स्वैप नहीं करना पड़ेगा। 2 3। देन ये थर्ड एंड फोर्थ को करेंगे 1 4 2 5 3। एंड देन लास्ट वाले पेयर को करेंगे 1 4 2 3 5। अब आप देख रहे हो कि जो हमारा एरे है, एरे में जो ये लास्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, और हमारा ये फर्स्ट लूप कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट लूप में चलेगा, फर्स्ट रो में, मतलब आउटर आउटर एक वन लूप चल चुका है। देन अगर सेकंड चलेगा, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब ये इसको कर देते हैं सेकंड लूप, ठीक है। इसमें हमारा एरे क्या है 1 4 2 3 5। अब ये तो फिक्स हो चुका है अपनी प्लेस पर, तो हमें इसे कंपेयर नहीं करना है। तो हमारा जो इनर लूप कंपेयर हम करेंगे वो हम यहाँ से ही करेंगे, 3 तक ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे, ये सही है, ठीक है।
3 और 2 और 3 को एज इट इज उतार देंगे। देन इसका कंपेयर करेंगे तो 1 2 4 3। देन इसको कंपेयर करेंगे 1 2 3 4। अब देख रहे हो, और जो ये 5 है इसको ऐसे नोट कर लेंगे। जो हमारा ये लास्ट दो नंबर में जो नंबर्स बड़े थे वो लास्ट में जाके अरेंज हो चुके हैं, और ये भी अरेंज हो चुका है, बट हमारे कंपाइलर का हमारे कोड को नहीं पता है कि ये हो मतलब ये सॉर्टिंग हो चुका है, ठीक है। बट ये एक बार चेक करेगा। तो थर्ड लूप चलाएंगे। थर्ड लूप में हमारा 1 2 3 4 5 ये है, ये दोनों फिक्स हो चुका है। अब कंपेरिजन होगा ये इन तीन नंबर में, तो इसको कंपेयर करेंगे 1 2 3 4 5, एंड ये कंपेयर हो चुका है तो इसको कंपेयर करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको कंपेयर करने के बाद ये 3 5 4 जो है वो लास्ट में जा चुका है, ठीक है। अब इनको लास्ट सेकेंड जब सेकेंड टाइम हमारा आउटर लूप चलेगा तो इसको कंपेयर करने की नीड नहीं है, तो फोर्थ लूप चलेगा। हमारा एरे क्या बन चुका, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हो चुका है, ठीक है, ये तो फिक्स हो चुका है तीन नंबर। हाँ, हमारे जो तीन बड़े नंबर्स थे वो लास्ट में आ चुके हैं, अब तो इनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड वाले को हम कंपेयर करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5, देखो अब सारे कंपैरिजन हो चुका है। तो हमारे सिस्टम मतलब जितना भी कंपेयर करना था हमारा सिस्टम कर चुका है, हमारा प्रोग्राम कर चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा लूप कितने टाइम चलेगा, ठीक है। लूप तो जो आउटर लूप है 1 - 1 n-1 तक ही चलेगा, क्योंकि देखो ये पहला लूप चलेगा, देन सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, 4 टाइम चल रहा है, और हमारा n की वैल्यू 5 है, हमारा n की वैल्यू 5 है, और आउटर लूप चल रहा है हमारा, आउटर लूप चल रहा है 4 टाइम, मतलब ये इक्वल हो गया n-1, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा जो इनर लूप है फर्स्ट टाइम में कितना चलता है, सेकेंड टाइम में कितना चलता है, थर्ड टाइम में कितना चलता है, फोर्थ टाइम में कितना चलता है। देखो जो इनर लूप है वो कितनी बार कंपैरिजन हो रहा है। फर्स्ट जो हमारा आउटर लूप अगर फर्स्ट टाइम चलता है तो कंपैरिजन होता है 1 2 3 4। फर्स्ट टाइम वो जब हमारा आई की वैल्यू 0 रहता है, ठीक है, या हमारा जो रो है वो फर्स्ट टाइम, आउटर लूप फर्स्ट टाइम चलता है, तो हमारा जो इनर लूप है वो 4 टाइम चलता है। देन 1 1 2 3, सेकेंड लूप में 3 टाइम चलता है, थर्ड लूप में 2 टाइम चलता है, एंड फोर्थ लूप में 1 टाइम। तो आप एक ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि जब हमारी फर्स्ट रो चलती है तो वो हमारा जो इनर लूप है वो 4 टाइम चले, एंड सेकेंड टाइम जो चलेगा वो 3 टाइम चले, एंड थर्ड टाइम जो तीसरी बार अगर रो चलता है हमारा, आउटर लूप चलता है, तो वो कॉलम हमारा जो इनर लूप है, ठीक है, वो 2 टाइम चले, एंड लास्ट में 1 टाइम, ठीक है। अगर हम ऐसा कर दें n-i, ठीक है, और -1, जो i की वैल्यू है मैं बता रही हूँ, अगर हम आउटर लूप लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 0, i से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n-1, ये 0 से स्टार्ट होगा, और n-1 मतलब पहले 0 चलेगा,
0 1 2 3, मतलब ये 4 टाइम चल रहा है टोटल मिला के, तो n-1 तक तो ये चलेगा। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया। देन i प्लस प्लस करते हैं, ठीक। एंड जो हमारा फॉर j इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, j लेस देन n-i की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 होगा जब हमारी i की वैल्यू जो है, ठीक है, i की वैल्यू 0 होती है, जब i की वैल्यू 0 होती है तो ये j कहाँ तक चलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारी 5 है, 5 माइनस 0 माइनस 1, तो ये 4 आ रहा है। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम 4 टाइम चलेगा। जब हमारी i की वैल्यू 1 होती है तो क्या होगा, 5 माइनस 1 माइनस 1, देन ये 3 टाइम चलता है, देन 5 माइनस 2 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 माइनस 1, ये 1 टाइम चलेगा। तो जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू है। फिर हम j को प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, इफ हमारा एरे जो है, सपोज एरे का नाम ARR है, AR की j स्वैप कर देंगे हम। पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर ग्रेटर देन है ARR j प्लस 1, अगर वो ग्रेटर है तो हम इसको स्वैप कर देंगे ARR j, एंड सेकेंड आर्गुमेंट हमारा होता है वेरिएबल होगा ARR j प्लस 1, इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। बस ऐसे ही हमारा सारा आउटर लूप एंड इनर लूप अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा। यही लॉजिक है इसका। तो हम चलते हैं, इसको कोड में करके देखते हैं। इसको हम C++ में करके देखेंगे। हमारा ऑलरेडी कोड हो चुका है। इसको मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। ठीक है, हमारा जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में यहाँ पे जो INTN है, इंटीजर नंबर ऑफ, इसकी वैल्यू मैंने 5 ले ली है, और इंटीजर जो हमारा एरे मैंने क्रिएट किया है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरे क्रिएट करते हैं, एंड इसमें मैंने 4 1 5 2 3 स्टोर करा दिया है। बाकी ये बबल सॉर्ट मैंने इसको फंक्शन बनाया है, तो बबल सॉर्ट देखते हैं। पहले इसमें हम जैसे आर्गुमेंट है ये हमारा ARR एंड ये n, ये नंबर ऑफ लेंथ है, मतलब कितने नंबर्स हैं हमारे एरे में। ठीक है, और ARR ये हमारा एरे आ रहा है, और हमारा जो आउटर लूप है इस i 0 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक चलेगा, एंड i को हम प्लस प्लस करेंगे, एंड जो हमारा इनर लूप है वो j इक्वल टू 0, j माइनस i n, j मतलब j लेस देन n-1 माइनस 1 माइनस i माइनस 1, मतलब इसका कंडीशन है ये यहाँ तक चलेगा। जितनी बार अगर i की वैल्यू 0 होती है तो ये सारा लूप चलेगा, देन i की वैल्यू 1 होती है तो ये इनर लूप चलेगा, एंड जो हमारा फिर इसको हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ARR का j ग्रेटर देन है AR का j प्लस 1, देन हम इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, एंड या तो आप फंक्शन से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया है, और इसको जो
ARR का जी वैल्यू है, इसको हम टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। देन ये हमारा फ्री हो चुका है, मतलब इसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ARR के जे में हम J+1 रख दिए, फिर J+1 में हम टेम्परेरी वेरिएबल रख देंगे। तो जैसे हम नॉर्मली स्वैप करते हैं किसी थर्ड वेरिएबल को लेकर के, तो सेम ऐसे ही हुआ है। और ये बबल सॉर्ट फंक्शन चलने के बाद ये हमारा सॉर्टिंग हो चुका रहेगा। बाकी हमें प्रिंट भी कराना रहता है, या तो आप इसी फंक्शन में कर सकते हो। मैंने अलग से फंक्शन क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने इसको कॉल भी किया है। तो देखो मैंने एक अरे और नंबर ऑफ आर्गुमेंट, मतलब कितने नंबर्स हैं अरे में, मैंने वो सेंड कर दिया है। और हमारा जो ये प्रिंट ARR फंक्शन है, इसमें देखो ये हमारा फॉर लूप चला है 0 to <n एंड i++, और जितने भी हमारे नंबर है हमारे इंडेक्स में, 0 इंडेक्स पर कितने कौन सा नंबर है, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सारा यहाँ पे मैंने प्रिंट करा रखी हूँ। और इसको हम इसका टर्मिनल ओपन करते हैं। इसमें पावर सेल ऑलरेडी है। देखो अगर इसको हमें कंपाइल कराना होता है तो G++, ये थोड़ा C++ से अलग होता है। G++ हमारी फाइल का क्या नाम है, bubblesort.cpp। bubblesort.cpp -o bubblesort। इसको कंपाइल करेंगे। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। देन इसको रन करेंगे तो जैसे सी लैंग्वेज में रन करते हैं वैसे C++ में भी रन करेंगे। ./, देन हमारे जो हमारे फाइल का नेम होता है .exe, क्योंकि हमारी फाइल जो होती है कंपाइल होने के बाद exe फाइल कन्वर्ट हो जाती है। bubblesort.exe। देखो जो हमारा रिजल्ट आया है वो सॉर्टिंग हो गया है 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो ये हमारा कोड है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी, तो आप ये कोड वहां से ले सकते हो। थैंक यू गाइस।